विरार में महिला से गहने गिरवी रखवा कर दिया लाखों रुपए की ठगी को अंजाम। 1.5 साल पहले अरनाला सागरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत मामला हुआ था दर्ज। महिला अब तक न्याय के लिए भटक रही दर-बदर। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। अरनाला सागरी पुलिस अक्सर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। ताजा मामला विरार का है, जहाँ पर एक व्यक्ति ने महिला के गहने गिरवी रखवा कर उसके साथ लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। यह पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि विरार पूर्व के नारंगी बाईपास रोड पर स्थित शांति दर्शन अपार्टमेंट में रहने वाली मंगला येलवे को कोरोना काल में पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते उन्होंने अपने एक महिला मित्र के कहने पर अपना लगभग 4 तोला सोना नीलेश खेड़ेकर नामक व्यक्ति के पास 2020 में गिरवी रखा था। दरअसल मंगला येलवे की महिला मित्र ने उनसे कहा था कि वह अपने साथी नीलेश खेड़ेकर के साथ मिलकर एक पत पेटी खोलने वाली हैं। यदि उनको पैसों की जरूरत है तो गहना कहीं और गिरवी रखने की बजाय हमारे पास ही गिरवी रख दो। जिसके चलते मंगला येलवे ने अपनी महिला मित्र के ऊपर विश्वास करते हुए अपना गहना नीलेश खेड़ेकर के पास गिरवी रख दिया। गहना गिरवी रखने के बाद मंगला येलवे को 4 लाख रुपए मिले और वह किस्त भरने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद जब पीड़ित महिला को अपने गहनों की जरूरत हुई, तब उसने अपनी महिला मित्र से गहने मांगे। जिसके बाद महिला मित्र ने पीड़िता से कहा कि बचे हुए पैसे भरने के बाद ही गहने वापस मिलेंगे। पीड़िता ने महिला मित्र पर विश्वास करते हुए बचे हुए पैसे भी भर दिए, लेकिन नीलेश खेड़ेकर द्वारा पूरे पैसे लेने के बाद भी पीड़िता को उसके गहने वापस नहीं दिए गए। कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि नीलेश खेड़ेकर ने उसके गहने विरार के किसी सुनार के पास गिरवी रख दिए थे और वहां पर पैसे और किस्त दोनों टाइम पर नहीं भरने के चलते वह गहने नीलामी में चले गए हैं। जिसके बाद पीड़िता को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ। महिला ने इस पूरी बात की जानकारी जाकर अरनाला सागरी पुलिस को दी। अरनाला सागरी पुलिस ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी नीलेश खेड़ेकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन मामला दर्ज होने के बाद ही अरनाला सागरी पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जिसके चलते आरोपी नीलेश खेड़ेकर को टाइम मिला और उसने वसई कोर्ट में एंटीसिपेट्रिक बेल के लिए गुहार लगाई। जिसके बाद वसई कोर्ट से उसकी बेल रिजेक्ट कर दी गई, लेकिन अरनाला सागरी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में असमर्थ रही। आरोपी ने फिर हाई कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन डाला, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा भी आरोपी की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। वर्तमान समय में आरोपी फरार है, लेकिन अरनाला सागरी पुलिस बेल रिजेक्ट हो जाने के बाद भी अब तक आरोपी पर दबिश देने में नाकामयाब साबित हुई है। आपको बता दें कि पीड़िता का यह भी आरोप है कि अरनाला सागरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत पुलिस द्वारा उन्हें संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया जा रहा है। अरनाला सागरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत एपीआई के पद पर कार्यरत रंजीत सिंह परदेसी द्वारा महिला के बेटे के साथ भी बातचीत के दौरान भाषाओं का ध्यान नहीं रखा गया और अभद्र तरीके से बातचीत की गई। इस पूरे मामले को लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका है और महिला न्याय के लिए दर-बदर भटक रही है, लेकिन पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को ना तो संज्ञान में लिया जा रहा है और ना ही आरोपी पर दबिश दी जा रही है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले में अरनाला सागरी पुलिस फरार चल रहे आरोपी नीलेश खेड़ेकर को कब तक गिरफ्तार करने में सफलता हासिल करती है और कब तक पीड़िता को न्याय मिलता है। आइए देखिए इस पूरे मामले में पीड़ित महिला के बेटे ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। तो रंजीत सिंह परदेसी जो अरनाला पुलिस स्टेशन के यहाँ पे जो क्राइम संभालते हैं, मुझे पता नहीं इतना, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि आप उनके बारे में जो भी डिटेल्स आपको मिलती है तो मेरा ये नंबर है, मुझे ये नंबर पे व्हाट्सएप करते रहना। तो हर दिन जैसे उनका स्टेटस दिखता है नीलेश खेड़ेकर का, तो हम उनको हर दिन उनको मैसेज सेंड करते थे। तो एक दिन बीजेपी का एक फ़ोटो था, तो उनको बोला, उनको सेंड किया मैंने, तो वो रंजीत सिंह परदेसी सर ऐसे बोलते कि एक काम करो, आप है ना उनके घर पे जहाँ पे रहते हैं साईनाथ में, जैसे आपने मुझे बोला, आप उधर जाओ रात के समय 1-2 बजे 2-3 बजे, आपके कोई घर वाले कोई रहेंगे, उधर रहो, क्योंकि हमारे कोई पुलिस वाले फ्री नहीं है, सब काम में बिज़ी है, ये काम के लिए हम फ्री नहीं है, ऐसा उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो फिर मैं बोला चलो ये भी चलेगा, आप बिज़ी रहते हो, हम करते। तो फिर मैं एक बार 1-2 दिन में वहाँ पे गया, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। तो जो नीलेश खेड़ेकर है वो वसई कोर्ट में उन्होंने एबीए के लिए एप्लीकेशन डाला, तो वो रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने के बाद वो न्यूज़ भी हमें पता ही नहीं चली, क्योंकि मेरी जो वाइफ है एडवोकेट पूजा राजेंद्र कांबळे परी मयूरी शिलवे, तो उन्होंने मुझे बताया कि नीलेश खेड़ेकर का एप्लीकेशन यहाँ पे आया है। तो तब मुझे पता चला, तब उनका जो बेल है वो रिजेक्ट किया। तब उन्होंने बोला, नेवले सर ने,
कि एप्लीकेशन ABA उधर गया हाई कोर्ट में। तो फिर मैंने सर को बोला, सर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप लास्ट टाइम भी वसई के टाइम नहीं बोले, अभी भी नहीं बोले, आपने कुछ हमें सपोर्ट ही नहीं किया। यहाँ पे पुलिस हमें सपोर्ट ही नहीं कर रही है। बस जैसे कोर्ट में कैसे तारीख पे तारीख दिया जाता है, यहाँ पे पुलिस भी हमें यही बोलते जा रही है, हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम काम करें, 2 दिन के बाद आओ, 1 हफ्ते के बाद आओ, हम लोग काम करें, ये हम लोग का बंदोबस्त चल रहा है, वो चल रहा है। 2 साल हो गया ये केस को, लेकिन कुछ इसका रिजल्ट ही नहीं आया, कुछ न्याय ही नहीं मिल रहा है। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।